हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम उत्तराखंड सहायक अध्यापक एलटी परीक्षा के लिए दोस्तों शिक्षण अभिवृत्ति से ये क्लास करने वाले हैं। और इस क्लास का जो दोस्तों हमारा टॉपिक रहने वाला है शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति। और इस क्लास में दोस्तों हम शिक्षण अभिवृत्ति की बेसिक से शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को। और दोस्तों ये सिलेबस के अनुसार हमारी पहली क्लास रहने वाली है। तो दोस्तों क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक शेयर करना ना भूलें। और अगर साथियों आपको इस क्लास की PDF चाहिए होगी तो दोस्तों उसके लिए आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को आज के पहले टॉपिक के साथ। तो दोस्तों इस क्लास में हम दो टॉपिक को समझने वाले हैं। पहला टॉपिक रहने वाला हमारा शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति और दूसरा टॉपिक रहेगा दोस्तों हमारा शिक्षकों में शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति। ठीक है दोस्तों, इस क्लास में हम इन दोनों ही टॉपिक को बहुत अच्छे से जानने और समझने वाले हैं। दोस्तों इस क्लास को देखने से पहले आपको हमारी इससे पहले वाली क्लास को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उस क्लास में दोस्तों हमने शिक्षा मनोविज्ञान की जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको दोस्तों हमने उस क्लास में समझाया है। ठीक है, तो इसलिए पहले उस क्लास को देखें और फिर इस क्लास को देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास की आज के पहले टॉपिक के साथ। और पहला टॉपिक रहने वाला है शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि अभिवृत्ति किसे कहते हैं। इससे जो दोस्तों हमारी पहले वाली क्लास थी उसमें हमने अभिवृत्ति को डिटेल में समझा था। तो आइए इस क्लास में भी थोड़ा सा अभिवृत्ति को समझ लेते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति पसंद या नापसंद करने वाला दृष्टिकोण अभिवृत्ति कहलाता है। तो दोस्तों किसी वस्तु, किसी व्यक्ति के प्रति जो पसंद और नापसंद करने वाला जो दोस्तों दृष्टिकोण होता है उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, अभिवृत्ति या एप्टीट्यूड कहते हैं। तो आइए समझते हैं दोस्तों कि एक शिक्षक में छात्रों के प्रति किस प्रकार की अभिवृत्ति होनी चाहिए। इसके लिए पहला बिंदु है अभिवृत्ति व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। अगला बिंदु है दोस्तों सकारात्मक अभिवृत्ति। यहाँ पर साथियों अभिवृत्ति होना था। सकारात्मक अभिवृत्ति के द्वारा कार्य के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, वो प्रयत्न बढ़ेगा। अगला बिंदु है दोस्तों अभिवृत्ति के प्रभाव से एक निश्चित प्रकार का व्यवहार उत्पन्न होता है। अगला बिंदु है शिक्षक का पहला उद्देश्य छात्रों को ज्ञानवान व सुसंस्कृत बनाना होना चाहिए। तो दोस्तों एक शिक्षक का सबसे पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो अपने छात्रों को क्या करें, ज्ञानवान बनाए। और दूसरा उद्देश्य क्या होना चाहिए, सुसंस्कृत बनाना। इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों एक शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए कि वो अपने छात्रों का क्या करें, सर्वांगीण विकास करें। सर्वांगीण विकास में दोस्तों आपका संवेगात्मक विकास हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा और शारीरिक विकास हो जाएगा, नैतिक विकास हो जाएगा। ठीक है, अगला बिंदु है दोस्तों एक अध्यापक में शिक्षण अभिवृत्ति द्वारा शिक्षा के तीनों पक्षों ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक में प्रभावित होकर शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को प्रभावित किया जा सकता है। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक शिक्षक को, एक अध्यापक को शिक्षण अभिवृत्ति की अच्छी समझ है, अच्छी नॉलेज है, अच्छा ज्ञान है, तो दोस्तों वो क्या कर सकता है, जो शिक्षण प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया को दोस्तों ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक द्वारा क्या कर सकता है दोस्तों, अपने विद्यार्थियों को प्रभावित किया कर सकता है। आपने देखा होगा दोस्तों अपने स्कूल के दिनों में या आपने अपने कॉलेज के दिनों में आप किसी टीचर का क्लास में आने के लिए इंतजार करते होंगे और किसी टीचर का दोस्तों क्लास से जाने के लिए इंतजार करते होंगे। तो ऐसा क्यों होता होगा साथियों, ऐसा इसलिए होता होगा कि दोस्तों कुछ शिक्षक कैसे होते हैं जिनको शिक्षण अभिवृत्ति की अच्छी समझ है। और शिक्षण अभिवृत्ति की अच्छी समझ है तो दोस्तों वो क्या करते हैं, कक्ष में करते हैं, अलग अलग शैलियों का प्रयोग करते हैं। और कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो आते हैं और एक किताब को लेते हैं और किताब को सीधा बच्चों पर उड़ेलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे शिक्षक का दोस्तों आप क्या करते होंगे, क्लास से जाने का इंतजार करते होंगे। और कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो टॉपिक को एकदम क्या कर देते हैं, सरलीकरण कर देते हैं और उसको अलग अलग विधियों द्वारा समझाते हैं, जिससे कि आप उसको अपने निजी जीवन से क्या करते होंगे, जोड़ते होंगे। तो ऐसा शिक्षक जब क्लास में आता है तो पढ़ने में दोस्तों क्या आता है, बहुत मजा आता है।
अगला बिंदु है शिक्षक का व्यवहार सदैव सकारात्मकता से भरा होना चाहिए। तो दोस्तों एक शिक्षक का जो व्यवहार है वो हमेशा सकारात्मकता से भरा क्यों होना चाहिए? वो इसलिए होना चाहिए, आपने देखा होगा जब दोस्तों आप कभी मानसिक रूप से परेशान हैं, ठीक है, होते हैं, हम भी होते हैं, सब लोग होते हैं, और जब हम कभी मानसिक रूप से परेशान होते हैं तो हमारा अपना ही पढ़ने का मन नहीं करता है, और जब अपना ही पढ़ने का मन नहीं करता है तो दोस्तों अगले को हम किस प्रकार से समझा सकते हैं? नहीं समझा सकते हैं ना। तो दोस्तों इसीलिए एक शिक्षक का जो दोस्तों व्यवहार है वो सदैव कैसा होना चाहिए? सकारात्मकता से भरा होना चाहिए। तो दोस्तों जब एक शिक्षक का स्वयं का व्यवहार सकारात्मकता से भरा होगा तभी वो अपने बच्चों में सकारात्मक विचार और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर सकता है। अगला बिंदु है विद्यार्थियों की सफलता ही शिक्षक का लक्ष्य होना चाहिए। तो दोस्तों एक शिक्षक का जो लक्ष्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों की सफलता होना चाहिए, ठीक है। अगला बिंदु है दोस्तों विद्यार्थियों में ज्ञान की बढ़ोतरी करना शिक्षक का लक्ष्य हो, ठीक है। अगला बिंदु है दोस्तों शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को अपसारी चिंतक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अपसारी चिंतक का मतलब है दोस्तों कि किसी एक चुनौती से निपटने के लिए दोस्तों अलग अलग तर्कों द्वारा उसका समाधान निकालें, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि मैथ का कोई सवाल है उसको अलग अलग विधियों द्वारा सॉल्व कर सकें, आप ये भी कह सकते हैं। या किसी फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को अलग अलग विधियों द्वारा सॉल्व कर सकें, ठीक है। अगला बिंदु है दोस्तों कक्षा में अनुशासन के महत्व को जानते हुए विद्यार्थियों में अनुशासन के गुण विकसित करना चाहिए। तो दोस्तों एक शिक्षक को क्या करना है? सबसे पहले तो कक्षा में अनुशासन के महत्व को जानते हुए सबसे पहले तो शिक्षक को अपने आप अनुशासन के महत्व को जानना है, ठीक है। और फिर दोस्तों क्या करना है? एक शिक्षक को विद्यार्थियों में अनुशासन के गुण विकसित करने चाहिए, ठीक है। अगला बिंदु है शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की कठिन परिस्थितियों में समाधान करने हेतु आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए। तो दोस्तों एक शिक्षक को कक्षा कक्ष और कक्षा कक्ष के बाहर भी अगर विद्यार्थी के जीवन में किसी भी प्रकार की चुनौतियां समस्या आ रही है तो एक शिक्षक को उनका समाधान करना जरूरी है, ठीक है। अगला बिंदु है शिक्षक की अभिवृत्ति अपने विद्यार्थियों को संपूर्ण विकास करने की होनी चाहिए। तो दोस्तों एक शिक्षक की जो अभिवृत्ति है वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो अपने विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों दूसरा टॉपिक। दूसरा जो दोस्तों हमारा टॉपिक है वो है शिक्षक की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, कि एक शिक्षक की शिक्षा के प्रति किस प्रकार की अभिवृत्ति होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए पहला बिंदु है दोस्तों शिक्षक बनने के लिए विशेष प्रकार की प्रतिभा और व्यक्तित्व में विशेष प्रकार का दृष्टिकोण होना जरूरी है। तो दोस्तों अगर आप एक शिक्षक बनने जा रहे हो तो दोस्तों आप एलटी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो विशेष प्रकार की प्रतिभा तो आप में है ही, क्योंकि आपने यूटेट को क्लियर कर लिया है और आपने बीएड कर लिया है और आपने बीए कर लिया है, तो विशेष प्रकार की प्रतिभा तो दोस्तों आप में होंगी ही। और साथ में दोस्तों व्यक्तित्व में विशेष प्रकार के दृष्टिकोण होना भी जरूरी है, ठीक है। अगला बिंदु है दोस्तों इसमें सर्वप्रथम है शिक्षा के प्रति लक्ष्यात्मक दृष्टिकोण। तो दोस्तों एक शिक्षक का सबसे पहले शिक्षा के प्रति लक्ष्यात्मक दृष्टिकोण होना जरूरी है। अगला बिंदु है शिक्षक का शिक्षा के प्रति लगाव होना चाहिए। तो दोस्तों एक शिक्षक का शिक्षा के प्रति लगाव तो होना ही चाहिए, और साथ में इन गुणों को प्राप्त कर ही व्यक्ति शिक्षा को व्यवसाय के रूप में ग्रहण करता है। तो दोस्तों अगर एक शिक्षक का शिक्षा के प्रति लगाव है तभी वो शिक्षा को दोस्तों व्यवसाय के रूप में ग्रहण कर सकता है, ठीक है। दोस्तों एक शिक्षक शिक्षा को व्यवसाय या औपचारिक मात्र न मानकर अपने और सामाजिक विकास के लिए अवश्य मानता हो। तो दोस्तों इस प्रकार की एक शिक्षक की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति होनी चाहिए कि वो शिक्षा को सिर्फ व्यवसाय या औपचारिक मात्र न मानकर उसे अपने और अपने समाज के विकास के लिए भी अवश्य मानता हो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। शिक्षा के प्रति शिक्षक में सकारात्मक दृष्टिकोण अति आवश्यक है, क्योंकि इसके लिए दोस्तों पहला बिंदु है शिक्षा द्वारा रचनात्मक बना जा सकता है। तो दोस्तों अगर एक शिक्षक में शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है तो दोस्तों शिक्षा के द्वारा क्या किया जा सकता है? रचनात्मक बना जा सकता है। अगला बिंदु है दोस्तों शिक्षा आशावादी बनाती है, और तीसरा बिंदु है शिक्षा व्यक्ति को प्रगतिशील बनाती है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो दोस्तों आज के लिए हमारा अंतिम टॉपिक है शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति प्रमुख रूप से 3 प्रकार की होनी चाहिए। अंतिम टॉपिक को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथ में एक कमेंट जरूर करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है।
और साथ में दोस्तों एक काम जरूर करें कि इस क्लास को अपने उन सभी साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें जिनका भी इस बार एलटी का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों टॉपिक को। शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति प्रमुख रूप से 3 प्रकार की होनी चाहिए। तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति की शिक्षा के प्रति जो अभिवृत्ति है वो 3 प्रकार की होनी चाहिए, वो शिक्षक हो, छात्र हो या कोई भी हो। तो दोस्तों शिक्षा के प्रति जो अभिवृत्ति है वो 3 प्रकार की होनी चाहिए। पहली है दोस्तों ज्ञान के लिए, कि आप किसके लिए पढ़ रहे हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और अगला है दोस्तों मानव के शारीरिक विकास व मानसिक विकास की प्रक्रिया हेतु, ठीक है। अगली जो दोस्तों आपकी शिक्षा ग्रहण करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए वो किसके लिए होनी चाहिए, मानव के शारीरिक विकास और मानसिक विकास की प्रक्रिया के लिए होनी चाहिए। अगला है दोस्तों पाठचर्या के एक विषय के लिए भी दोस्तों आपकी क्या होनी चाहिए, शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में दोस्तों एक कमेंट जरूर करें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और एक काम आपको और करना है कि इस क्लास को अपने उन सभी साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें जिनका भी इस बार एलटी का पेपर है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।